नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, एक बहुत ही बेहतरीन एपिसोड के बारे में। इनकम टैक्स लायक नहीं है अगर आपकी कमाई, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। जानिए क्या है इसके फ़ायदे, भविष्य में क्यों ज़रूरी है ITR फाइल करना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपकी कमाई टैक्स एक्सेम्पशन लिमिट के नीचे आती है, यानी आपको टैक्स में छूट मिलती है, तो कानूनन आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा करके आप कई फ़ायदों से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए टैक्स एक्सपर्ट सभी को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सलाह देते हैं। टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है। दोस्तों अगर अब तक आपने ITR नहीं भरा है तो फटाफट भर लें। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब है। अगर आपने भी अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी से भर लें। 31 मार्च तक अगर आपको रिटर्न नहीं भरा है तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम उम्र का, जो सालाना 2.5 लाख रुपए कमाता है, उसे इनकम टैक्स से छूट मिलती है। कोई व्यक्ति जिसकी कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज़्यादा होती है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। सभी जानते हैं कि 60 साल से ज़्यादा और 80 साल से कम सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए है, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ऊपर के लिए सीमा 5 लाख रुपए है। अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स की सीमा से कम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे कि नंबर 1, लोन की योग्यता तय होती है। अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक आपकी योग्यता की जाँच पड़ताल करता है, जो इनकम के आधार पर होती है। बैंक कितना लोन आपको देगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इनकम कितनी है जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल की है। दरअसल ITR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी बैंक लोन की आसान प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर बैंक लोन प्रोसेसिंग के दौरान अपने ग्राहकों से 3 ITR की मांग करते हैं। इसलिए अगर आप कोई होम लोन लेकर घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कार लोन लेकर चाहते हैं, या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो ITR ज़रूर दाखिल करना चाहिए, क्योंकि इससे लोन मिलने में बड़ी आसानी होती है। अब हम लोग बात करेंगे टैक्स रिफंड के लिए भी ये ज़रूरी है। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप टर्म डिपॉजिट जैसी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं। डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स बचाया जा सकता है। ITR रिफंड के ज़रिए आप टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। अगर कुल इनकम कई स्रोतों की कमाई से 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो कटा हुआ TDS आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं। नंबर 3, पता इनकम प्रूफ के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट है। अगर आप अपना इनकम प्रूफ कहीं लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर ITR एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को वैध एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आधार कार्ड बनवाने में भी किया जा सकता है। कंपनी की ओर से कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी किया जाता है, जो कि इसका इनकम प्रूफ होता है। खुद का काम करने वाले या फ्रीलांसर के लिए भी ITR फाइलिंग डॉक्यूमेंट एक वैध इनकम प्रूफ की तरह काम करता है। तो दोस्तों निवेदन करता हूँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।